फ्रेंड्स, क्या लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहा है वो वर्ल्ड वॉर 3 को संकेत कर रहा है या फिर कुछ ऐसे ही ऊपर झापर के युद्ध हैं? बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में 26 लोगों की मारे जाने की खबर आई थी। और ये इसको जवाब दिया गया, करारा जवाब दिया गया और इसको लेकर के ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जहां से 9 लोकेशन पे भारत ने वहां के आकाओं को, वहां के आतंकी संगठनों को ध्वस्त किया था। ठीक है, और इसको लेकर के 7 मई को एक मॉक ड्रिल भी हुआ था, मतलब एक रिहर्सल टाइप का, जिसमें भारत के लोगों को ये सिखाया गया कि जब भी अचानक से किसी भीषण परिस्थिति आती है, युद्ध का सायरन बजता है, तो किस तरीके से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं, या फिर जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में मिसाइल गिरने की जो संभावनाएं रहती हैं, वहाँ के जो चांसेस रहते हैं, उसको कम कर सकते हैं। क्योंकि जो रडार है, जो जो मिसाइलें होती हैं, वो लाइट को देख करके फिक्स किया रहता है कि वहाँ गिरना है, लेकिन जब उसको लाइट ही नहीं पता चलेगा तो कैसे कहाँ गिरेगी। तो ये एक मॉक ड्रिल किया गया था। लेकिन अभी ये बात ये चल रही है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध चल रहे हैं वो वर्ल्ड वॉर 3 को संकेत कर रहा है या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी अमेरिका बोल रहा है कि हम भारत के साथ हैं, चाइना बोल रहा है हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई भी खुल करके नहीं आया। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम भारत के साथ हैं, भारत को कमज़ोर मत समझिए, वो अकेला है लेकिन उसके साथ हम भी हैं। वहीं चाइना ने खुल करके कह दिया कि हम पाकिस्तान के साथ है। टर्की ने भी कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। कई सारे ऐसे देश हैं कि दो गुट में बट चुके हैं यहाँ पे। लेकिन अभी सिर्फ भारत और पाकिस्तान का मामला है, ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। शायद आगे आकर के, क्योंकि दोनों देश परमाणु लैस है, वहाँ 180 के आसपास भारत के पास मिसाइल परमाणु बम है, वहीं 170 के आसपास पाकिस्तान के पास भी है। तो दोनों देश अगर परमाणु से लैस है तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 को भी यहाँ पे अंजाम दिया जा सकता है? अगर परमाणु हमला किया जाता है तो भारत तो नो फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया हुआ है कि मतलब पहले हम हमला नहीं करेंगे, लेकिन हम पर जो हमला करेगा उसे हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो ये एक स्टैंड है इंडिया का। लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि एक गलत जानकारी, एक आतंकी हमले, एक खुफिया जानकारी, एक साइबर अटैक भारत को वर्ल्ड वॉर 3 या फिर परमाणु हमले को लेकर के आगे बढ़ा सकता है। ये गलतफहमी भी हो सकती है कि अगर भारत में कहीं भी किसी भी तरह की इस तरीके से होती है कि आतंकी हमले हुए, साइबर अटैक हुए हैं, तो शायद इसमें अभी पाकिस्तान का ही दोष दिया जाएगा। और युद्ध के घड़ी में ये नहीं सोचा जाता है कि सामने क्या होगा, बस ये होता है कि सामने वाला को मार गिराना है। तो यहाँ पे परमाणु का भी उपयोग किया जा सकता है। वैसे भारत अपना एक स्टैंड लिया है तो वहाँ पे रहेगा वो। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपने से तो नहीं चलता है, उसको कहीं और से सलाह मिलती है, कहीं और से वो उसको शासित किया जाता है। तो शायद किसी और के बात में आकर के पाकिस्तान इस तरीके का घिनौने हरकत कर सकता है, मतलब परमाणु हमले कर सकता है। लेकिन वर्ल्ड वॉर 3 की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 3 की ओर इसलिए जा सकता है कि भारत के साथ अमेरिका है, रूस है, इजराइल है। तो ये सारे देश हैं हमारे साथ। इतने पावरफुल देश हैं, तो हम लोग पहले से भी इकोनॉमी हमारी जो है वो काफ़ी अच्छी है, डिफेंस सिस्टम अच्छा है। ये बहुत पहले से इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुए थे तो हम लोग कभी पीछे नहीं हटे थे और पाकिस्तान को ध्वस्त किया था हर एक युद्ध में। पाकिस्तान के साथ वही भूखा नंगा पाकिस्तान के साथ एक चाइना है, इजराइल है, इजराइल नहीं, सॉरी, अरब के देश हैं, टर्की हैं, तो ये सारे देश हैं। तो शायद आने वाले दिन में ऐसा हो सकता है। लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने ये कहा है कि शांति को स्थापित करना चाहिए। और जब भी इस तरीके का लगे कि परमाणु हमले की ओर जा रहा है दोनों देश, तो वहाँ पे बड़े बड़े जो भी, जैसे अमेरिका हुए, रूस, चाइना, ये दोनों दोनों देशों को बैठा करके एक मसला निकाल सकते हैं, दोनों में मध्यस्थता भी करा सकते हैं। क्योंकि ये दोनों देश पावरफुल है, ये यूएन का भी पार्ट है ये सब। शायद यहाँ पे इस तरीके से किया जाता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान जो है बहुत सारे ऐसे देश से कर्जा लिया हुआ है, जिसका एक मीम भी इसमें वायरल हुआ था कि भारत पाकिस्तान को जो है कभी भी कोई भी देश युद्ध नहीं करने देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारे देश से ये
कर्जा लिया हुआ है, तो अगर युद्ध में चला जाएगा तो फिर उसका पैसा लौटाएगा कैसे? ठीक है, तो शायद हो सकता है ऐसा कि अगर चाइना चाहेगा तो उसको लड़ा भी सकता है, चाइना चाहेगा तो रोक भी सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी चाइना पे टिकी हुई है और चाइना तो यही चाहता है कि कभी न कभी किसी न किसी तरह से उस देश को एक्वायर किया जाए। लेकिन चाइना खुल के नहीं आएगा, क्योंकि चाइना जो है अपना ताइवान के लिए नहीं लड़ रहा है, तो फिर पाकिस्तान के लिए क्या लड़ेगा? ठीक है, वहीं बात करते हैं यहाँ पे अभी तक जो हुए हैं, तो उसमें 9 उसके जो आतंकी संगठन है जहाँ पे टेरर ट्रेनिंग दिया जाता था, वो जो जगह है उसको उड़ाया गया। उसके बाद उधर से बौखलाया हुआ पाकिस्तान भारत की ओर बार बार वो हमला कर रहा है, और भारत भी वो अपने S-400 S-400 से डिफेंस सिस्टम से उस दागी हुई मिसाइल को ऊपर में ही मार गिरा रहा है।